नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सभी का स्टडीविल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग 16 मई 2023 को जो एमटीएस का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसको डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बन सकती है उनको भी साथ साथ देखते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 16 मई की पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था वह था, त्रिपुरा में 14 देवताओं और धरती माता की पूजा हेतु कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो खारची पूजा मनाया जाता है, मतलब खारची उत्सव मनाया जाता है। यह जुलाई और अगस्त में अगरतला में इसका आयोजन होता है। त्रिपुरा जनजाति के प्रमुख त्यौहार हैं खारची पूजा, गरिया पूजा, केर पूजा, बिजू महोत्सव, तीर्थ मुख महोत्सव, अशोकाष्टमी, गंगा पूजा, लमपरा पूजा और वहा उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, मरगन मुरुगन कार्तिकेय युद्ध के हिंदू देवता का एक क्षेत्रीय रूप की पूजा के दौरान भक्तों द्वारा किया जाने वाला औपचारिक बलिदान और भेंट को क्या कहा जाता है? तो कवाड़ी अट्टम बोला जाता है। यह थाईपुसम के त्यौहार पर किया जाता है। कवाड़ी अपने आप में एक शारीरिक बोझ है जिसका वहन भक्त मुरुगन से सहायता के लिए याचना करने के लिए करता है। आमतौर पर किसी परिजन की ओर से जिसे उपचार की आवश्यकता होती है, भक्त इन बोझों को वहन करते हुए तीर्थ यात्रा मार्ग के साथ प्रक्रिया करते हैं और नृत्य करते हैं। थाईपुसम हिंदू देवता मुरुगन को समर्पित है जो शिव और पार्वती के पुत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नर्तकी कौन है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी अरुंदले, बल बल सरस्वती, पदम सुब्रमण्यम, एस के सरोज, वैजंती माला, राम गोपाल, लीला सैमसन, मृणाली साराभाई, मल्लिका साराभाई, मालविका सरकार, प्रियदर्शनी गोविंद, अनीता रत्नम। अगला क्वेश्चन था, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यह सितार वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं। सितारवाद से और कौन कौन कलाकार संबंध रखते हैं? तो उनका नाम है उमाशंकर मिश्र, पंडित रविशंकर, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खान और शाहिद परवेज और वंदे हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, वह पौधा जिसमें फल और फूल दोनों होते हैं किस वर्ग में आते हैं? तो यह आते एंजियोस्पर्म में, जिसको आवर्ती बीजी पौधा बोलते हैं। एंजियोस्पर्म के और उदाहरण हैं जैसे गुलाब, लिली, ब्रोकोली, केल, पेटुनिया, बैगन, टमाटर, मिर्च, गन्ना, आम, सेब, केला, आड़ू, चेरी, संतरा और नाशपाती। जिम्नोस्पर्श एक बीज गैर फूलों वाला पौधे द्वारा उत्पन्न होते हैं और नग्न होता है। उदाहरण जैसे सरू, गनेटम, पाइन, स्प्रूस, रेडवुड, जिनकागो, साइकेडस और जुनिपर और वेल्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, आंखों के लिए कौन सा विटामिन उपयोगी है? तो आंखों के लिए विटामिन ए, जिसका नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से रतौंधी व जीरोथेमिया रोग हो जाता है। विटामिन B6 और B12 से एनीमिया रोग होता है जिसमें खून की कमी हो जाती है। विटामिन सी से स्कर्वी, जिसमें मसूड़ों का फूलना स्टार्ट हो जाता है। विटामिन डी, यह सूखा रोग है या रिकेटस नामक बीमारी इससे हो जाती है। विटामिन ए, जनन शक्ति का कम होना विटामिन ई की कमी से। विटामिन के की कमी से रुधिर का स्राव होना, ऐठन या हीमोफीलिया नामक बीमारी हो जाना। विटामिन B3, त्वचा पर दाद होता है विटामिन B3 की कमी से। विटामिन B7, लकवा और शरीर में दर्द होता है विटामिन B7 की कमी से। अगला क्वेश्चन था, अत्यधिक विद्युत धनात्मक तत्व क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं क्षारीय धातु। सीजियम को सबसे अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्थिर तत्व के रूप में जाना जाता है। अधातु को इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्वों के रूप में जाना जाता है। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। कैसा है? विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन था, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, स्वर्णरेखा, ब्रह्मपुत्र, वैतरणी गंगा, ओरम ब्राह्मणी नदी, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ
लूनी नदी, साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, गंगावेली नदी, पेरियार नदी, भरतपूजा नदी, ताप्ती नदी और मांडवी नदी, ज्वारी नदी, श्रावती नदी और जवाई नदी, ये सब अरब सागर में गिरती हैं। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। अगला क्वेश्चन आया था, जमे हुए गैसों, चट्टानों और धूल के कॉस्मिक स्नोवॉल हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं धूमकेतु। अगला क्वेश्चन था, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। कितनी करता है? 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ और कौन सा भारत के राज्य सीमा साझा करते हैं? तो वेस्ट बंगाल 2216 किलोमीटर। फिर आता है असम का नंबर 263। फिर आता है मेघालय 443। अगला नंबर त्रिपुरा का 856 किलोमीटर। मिजोरम 318 किलोमीटर सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अक्टूबर 2022 को रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय के तहत कितने प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र PMKS के को उद्घाटन किया? तो इन्होंने 600 केंद्र समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया। नैनो यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 किसमें संशोधन करता है? तो यह करता है द जुनिनाइल मतलब किशोर न्याय, द जुनिनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के तहत इसमें संशोधन होता है। अगला क्वेश्चन था, 2022 वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह हुआ था यूजीन ओरेगन नामक शहर में। यह अमेरिका में है, यूनाइटेड स्टेट्स में है, जो 15 से 24 जुलाई के बीच 2022 में हुआ था इसका आयोजन, और यह इसका 18वां संस्करण था। इसका मोटो था फील द ग्लोई। 2023 में जो इसका आयोजन होगा वो बुडापेस्ट में होगा। इसमें फर्स्ट रैंक जिसने 2022 में प्राप्त की थी वह थी अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने, जिसमें 13 सिल्वर प्लस 9 ब्रॉन्ज, जिसमें 13 गोल्ड, 9 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज, टोटल 33 इसने जीते थे। अगला क्वेश्चन था, कौन सा राज्य 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम का मेजबान करेगा? तो मध्य प्रदेश यूथ 5वां जो संस्करण यूथ गेम का हो रहा है उसका आयोजन करेगा या मेजबानी करेगा। मध्य प्रदेश और नई दिल्ली ट्रैक साइकिलिंग के लिए 8 अलग अलग शहरों में 11 स्थानों पर खेल आयोजित किए गए थे। मध्य प्रदेश भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, मैसूर, जबलपुर, मंडला और बालाघाट और नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। फर्स्ट इसमें आया था महाराष्ट्र, जिसने 56 गोल्ड, 55 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज जीते थे। सेकंड नंबर आया था हरियाणा का और तीसरा था मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन आया था, एकल नागरिकता का प्रावधान कौन से संविधान से लिया गया है? तो यह ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन था, राष्ट्रपति राज्यसभा से कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। और पॉइंट जानते हैं इसमें, तो अनुच्छेद 80 के मुताबिक राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है। राज्यसभा में 250 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए, जिसमें से 250 में से भी 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में 233 और 12 राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किए गए, तो टोटल 245 उनकी संख्या है। अगला क्वेश्चन आया था, मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन से थे? तो प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे मौर्य साम्राज्य के पाटलिपुत्र, इसके अलावा तक्षशिला, उज्जैनी, तौसली और स्वर्णगिरी के प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। अगला क्वेश्चन था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया? तो यह नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। और कुछ नारे की बात करें तो दिल्ली चलो का नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। करो या मरो का नारा दिया महात्मा गांधी ने 1942 में, जब आंदोलन हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने इसका नारा दिया था।
अगला था आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया। मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने इसका नारा दिया। इंकलाब जिंदाबाद नामक नारा भगत सिंह ने दिया। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने कहा। जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने कहा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिलों में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा यह बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था और राम प्रसाद बिस्मिल्ली ने नारा दिया था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कहा था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन आया था 1857 के बाद बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों द्वारा निर्वाचित करके कहाँ भेज दिया गया? तो इनको भेज दिया गया था रंगून नामक शहर में। 21 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उन पर मुकदमा चलाया और उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया। अगर पूछे कि अंतिम मुगल शासक कौन था तो बहादुर शाह सेकंड था। बर्मा में अंग्रेजों की कैद में 7 नवंबर 1862 को बहादुर शाह जफर की मौत हो गई। अगला क्वेश्चन था चोरा चोरी कांड कब हुआ? तो चोरा चोरी कांड 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चोरा चोरी नामक स्थान पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा, जिसके फलस्वरूप जनता ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से गांधी जी स्तब्ध हो गए और इसके कारण 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। अगला क्वेश्चन था जनगणना अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1948 में यह पारित हुआ। 1951 के बाद की सभी जनगणनाएं 1948 की जनगणना अधिनियम के तहत कराई गई। 10वीं जनगणना के संचालन की जिम्मेदारी भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय गृह मंत्रालय भारत सरकार के पास है। जनगणना 2011 देश की 1872 से 15वीं जनगणना थी और आज़ादी के बाद 1947 के बाद यह 7वीं जनगणना थी। अगला क्वेश्चन आया था द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? तो व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक है अरविंद अधिगा। इस रचना हेतु 2008 में मैन बुकर पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। इनकी पुस्तक है द व्हाइट टाइगर लास्ट मैन इन टावर सिलेक्शन डे। अगला क्वेश्चन आया था टोटल फैमिली इनकम को क्या कहा जाता है? तो हाउस होल्ड इनकम या घरेलू आय बोला जाता है। यह 12 महीने की अवधि के भीतर घर के सभी सदस्यों द्वारा प्राप्त कुल सकल आय होती है। अगला क्वेश्चन था कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह असम में गुवाहाटी शहर के पश्चिम भाग में नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन था कपास के फसल को कितने पाला हरित दिनों की आवश्यकता होती है? तो 210 दिनों की आवश्यकता होती है। वसंत ऋतु होती है उस समय। कपास उत्पादन में जो सबसे आगे राज्य है उस राज्य का नाम है गुजरात। तमिलनाडु हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ द टेक्सटाइल मिल्स इन इंडिया। कपड़े के मामले में तमिलनाडु सबसे नंबर 1 पर है। कपास के लिए काली मिट्टी सर्वोत्तम मिट्टी है। इसी बीच आपके 16 मई के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन सभी समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।